गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हॉरिजन। माय नेम इज राहुल राणा और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व करके बताया था किस तरीके से दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 1.1 का? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यानी कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में, जहां q कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर है n, लेट n is a positive integer which is in the form of 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5 where q is some integer। तो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे? अब हमें ये छांटना है इन पॉजिटिव इंटीजर से कि जो हमारे ओड निकलेंगे वो 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग n is equal to 6q। n को हमने जब 6q लिया तो हम ये देख रहे हैं कि 6q 2 से डिविजिबल हो रहा है बिकॉज 6q इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या होगा, ये इवन इंटीजर होगा। देयरफॉर 6q इज एन इवन इंटीजर। नेक्स्ट अब हम लेते हैं n इज इक्वल टू 6q plus 1। 6q plus 1 लेंगे तो 6q plus तो हमारा 2 से डिविजिबल था, लेकिन 6q plus 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। Because 6q plus 1 is not divisible by 2, therefore 6q plus 1 is an odd integer। इसी तरीके से फिर हम लेंगे 6q plus 2। 6q plus 2 2 से डिविजिबल है, because 6q plus 2 is divisible by 2, therefore 6q plus 2 is an even integer।
इस तरीके से नेक्स्ट हम लेंगे n इज इक्वल टू 6q प्लस 3, बिकॉज अब यहाँ पर क्या होगा 6q प्लस 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा। Because 6q plus 3 is not divisible by 2, therefore नेक्स्ट हम लेंगे 6q plus 4। सिक्स क्यू प्लस 4 is divisible by 2, therefore 6q plus 4 is an even integer। अब लेते हैं हम n इक्वल टू 6q plus 5, यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख देंगे 6q plus 5 is not divisible by 2, therefore 6q plus 5 is an odd integer। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 6q तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 6q plus 1 डिविजिबल नहीं है। दैट मींस 6q plus 1 क्या है, एक ओड इंटीजर है। इस तरीके से 6q plus 2 इवन इंटीजर है, 6q plus 3 क्या है, ओड इंटीजर है, और 6q plus 4 जो है इवन इंटीजर है, और 6q plus 5 ओड इंटीजर। तो हम यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के जो फॉर्म में है नंबर्स n वाले, वो क्या है, ओड इंटीजर्स। तो हम लिख सकते हैं hence we can say that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, where q is सम इंटीजर। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन होगा। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन इसका, एक्सरसाइज 1.1 का ही थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि एक आर्मी की कंटेनमेंट है जिसमें 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर्स हैं उसके अंदर, और उसे 32 मेंबर वाली एक बैंड की टीम है, उसके पीछे चलना है लाइंस में या कॉलम्स में। तो हमसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा जिसमें जो है एक लाइन में मतलब कितने लोग होंगे बैंड के पीछे अगर जाते हैं। तो जब जहां पर भी बात आ जाए दो नंबर उसके बीच में मैक्सिमम की, जब भी पूछने लगे दो नंबरों के बीच में ऐसा क्या मैक्सिमम नंबर होगा कि ये कर दे, या इस लाइन में हो इतने नंबर हो, इतने मेंबर हो, तो हमें ध्यान हमेशा रखना मैक्सिमम नंबर को। तो मैक्सिमम नंबर में क्या कहता है, मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे हमेशा। जब यानी कि जब भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ। तो क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, सीधा सॉल्यूशन देता हूं। तो जो टोटल मेंबर है आर्मी कंटेनमेंट में, सिक्स 616 है, और नंबर मेंबर्स कितने हैं उसमें बैंड में, मेंबर्स ऑफ बैंड क्या है 32। तो हमें बताना है कि इन 32 के पीछे चलना है लाइन में 616 को।
तो एक लाइन में यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जो मतलब नंबर लाइन बराबर, नंबर्स की लाइन बराबर हो। तो जब हमसे बात करेगा कि भाई मैक्सिमम नंबर क्या है, दैट मींस हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि हम दोनों का ही एचसीएफ निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 32। और जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में एचसीएफ निकालना सिखाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, उसी तरीके से हम निकाल के देखेंगे। तो 616 को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 616 को 32 से डिवाइड करते हैं, 32 अंदर 32, और यहाँ पर आगे डिवाइड करेंगे जब इसे कितना आ सकता है, 9 टाइम में जाएगा 288, यहाँ से बचा 8। अब क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा है, तो डिवीजर को इससे डिवाइड करेंगे, 32, 8 4 जा 30, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आया 616 और 32 का कितना आया, 8 आया। इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमने डिवाइड किया 616 को, कितने से डिवाइड किया, 32 से, कितने टाइम में गया, 19 टाइम में या 19 बार में, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा था, 8। फिर हमने डिवाइड किया 8 से 32 को, 32 से 8 को, 32 को 8 से जब डिवाइड किया तो 8 से हुआ डिवाइड कितने टाइम में, 4 टाइम में, और रिमाइंडर कितना है, 0। दैट मींस एचसीएफ क्या है दोनों का, वो है 8। यानी कि अगर 32 लोगों के पीछे, इन बैंड वाले मेंबर्स के पीछे 616 आर्मी कंटेनमेंट के मेंबर्स जाएंगे, दैट मींस हमें 8 कॉलम देखने को मिलेंगे, यानी 8 लाइनें कह सकते हैं हम उन्हें, या 8 कॉलम्स कह सकते हैं कि उसमें 8 लाइनें बनेंगी उन लोगों से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का कहता है, show that using Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी हमें ये प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके कि कोई भी जो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 3m की फॉर्म में या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन लेते हैं, इसे भी इसी तरीके करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, लेट n इज सम इंटीजर which is in the form of 3q or 3q plus 1, where q is some integer। सॉल्यूशन में बात करते हैं इसकी, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब इसे आगे लेते हैं, जब हमने किया, सॉरी लेट हमने किया कि हमने मान लिया कि n इज सम इंटीजर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमें उसी तरीके से हमने टेकिंग n इज इक्वल टू 3q, हमने n को 3q ले लिया। पहले हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर है अगर उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर आया, दैट मींस हम 9q स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 into 3q स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारी डिजिट होगी, ये जो हमारा नंबर होगा, ये हमने m मान लिया 3, क्योंकि हमसे क्या करा कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में होना चाहिए, यानी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल ये होगा, यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। लिख दो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर।
इसी तरीके से n इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा था, तो हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हमारे पास हो जाएगा 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब हमें क्या फॉर्म लेनी थी सेकंड, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेना था। इसे तोड़ लेंगे, 3 प्लस 1 तो हमारा अलग हो ही गया यहाँ पर, प्लस 1 तो हमारा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन लेना है, क्योंकि जो यानी कि जो हमारी सेकंड डिजिट थी इंटीजर का स्क्वायर था, सेकंड नंबर जो था वो हमें 3m प्लस 1 की कॉमन रखना था, यानी जो पहला जो हमारा टर्म होगा उसमें दो ही टर्म थे 3m और 1, तो 3m यानी कि पहला जो टर्म होगा 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो मतलब बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये हमारा m हो गया, इसे m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी हमने इंटीजर लिया n, उसका जो स्क्वायर किया हमने, तो पहला या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, लिख देंगे hence square of any integer is in the form of 3m or 3m plus 1 where m is सम इंटीजर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें बोला गया था कि कोई भी हम इंटीजर लें और उसका हम स्क्वायर निकालें तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है, यहीं से लेके हम मान लेंगे कि n कोई जो है नंबर है, इंटीजर है, जो 3q या 3q प्लस 1 की फॉर्म में है। हमने पहले 3m बराबर 3q लिया, स्क्वायर लिया, और इस तरीके से हमने उसे 3m की फॉर्म में तोड़ लिया, क्योंकि 3m का मतलब कह रहा है m कोई भी इंटीजर है वो 3 के मल्टीपल में लिखा है, 3 की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इस तरीके से 3q प्लस 1 था, 3m प्लस 1 लेना था हमें उसे। 3m प्लस 1 का मतलब था कि दो टर्म होंगे, पहला टर्म जो होगा उसमें जो है 3 का मल्टीपल होगा, दूसरा टर्म प्लस 1 होगा। तो यहाँ से हमें प्लस 1 मिल ही गया, तो यहाँ से हमें क्या करना था, 3 को कॉमन लेके उसको एक टर्म में बनाना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि शो दैट, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करनी है, कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9q प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट n इज सम इंटीजर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 where q is some integer। इसी तरीके से करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, टेकिंग n is equal to 3, n is equal to 3 को लेंगे। अब हमसे क्या करेंगे, उस इंटीजर का हमें क्या करना है, उस इंटीजर का क्यूब करना है, हमें क्यूब कर देंगे दोनों तरफ पर। और हमसे क्या करना है, उस क्यूब को हमें 9m की फॉर्म में लेना है, यानी कि हमें 9 के मल्टीपल में लेना है। हम कर देंगे 3 का क्यूब है 27, q की क्यूब हो गई। अब इसे क्या करना है, 9 के मल्टीपल में 9 हमें अलग करना है इससे। ये कर दिया, हमें क्या मिल गया, 9 है, यानी कि वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस और 3q की क्यूब। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लेंगे n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका भी क्यूब कर देंगे। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b की क्यूब का। a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरीके इसका होगा a की क्यूब यानी 3q की क्यूब, b की क्यूब 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b, और सेकंड जो फोर्थ जो हमारा टर्म होगा 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर।
3 की क्यूब 27, 1 की क्यूब 1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू ही आएगा। लेकिन हमें किस फॉर्म में तोड़ रहा है, सेकंड टर्म को हमें बोल रहा है, सेकंड जो हमारा नंबर है डिजिट है वो 3m + 1 की फॉर्म होना चाहिए, 9m + 1 की फॉर्म होना चाहिए, यानी कि उसमें दो टर्म होने चाहिए और +1 लास्ट में, और बाकी जो पहला टर्म है उसमें क्या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, हम +1 को लास्ट में ले आएंगे और इन सबको साथ में लिख देंगे क्यूब वालों को। नाइन यहां से कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये जो होगा, ये जो पहला टर्म है ये 9m हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर वेयर m = 3 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट हम लेंगे n = 3 क्यूब + 2, 3 क्यूब + 2 दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे इसका भी, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 × a का क्यूब यानी 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस इसी तरीके से करेंगे 3 × a × b का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 q क्यूब, 2 की क्यूब 8 आई, 2 का स्क्वायर 9, 9 3 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा 36। हमसे क्या कह रहा है, थर्ड हमारा इंटीजर है वो 9m + 8 की फॉर्म है, 8 तो हमें मिल गया प्लस में, यानी कि इन सब में से हमें 9 कॉमन लेके और उसे 9 का मल्टीपल बनाना है, इनको हम साथ में लिख लेंगे और 8 को लास्ट में, इनमें से 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आया, यहाँ से बचा 3 क्यूब 9 6 54 स्क्वायर और 9 4 जा 36। अब ये हमारा m हो गया, बस एक यहाँ लिख देंगे वेयर m = 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लिख देंगे हेंस क्यूब ऑफ any integer is in the form of 9m और 9m + 1 और 9m +, ये प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको पसंद आई हो, समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।